खबर सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि भारत में अब चारों तरफ से सिर्फ दरवाजे खुल रहे हैं और भारत इतिहास पर इतिहास रचता जा रहा है। अब ऐसे इतिहास रचने के क्रम में भारत चीन की बर्बादी भी तय कर रहा है। जो कंपनी चीन जाने वाली थी और चीन सालों से इस इंतजार में बैठा हुआ था, इसके लिए उसने लाख जुगत लगाई, आखिर वो कंपनी भारत आ गई 220 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। चीन में जहां ये हड़कंप मचा, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पे भी अब भारत और अमेरिका उतार रहे हैं सेना। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के एक सिद्धांत को अब दुनिया मान रही है और भारत का वो सिद्धांत है कि व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता है, व्यापार और तनातनी एक साथ नहीं हो सकती है। भले इस वक्त चीन पर भारत की इतनी निर्भरता हो चुकी है, एक सप्लाई चेन बन चुका है और ये सच मानिए सिर्फ भारत का नहीं पूरी दुनिया का बन गया है कि तुरंत से उसे काटना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। पर इनके विकल्प तैयार जरूर हो रहे हैं और भारत बहुत तेजी से चीन के विकल्प को तैयार कर रहा है। तो भारत की देखा देखी अब दुनिया के कई देश सामने आ चुके हैं। इस मीटिंग में जो की लास्ट मीटिंग थी, आपने ये देखा जिस फोटो में आपको साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी और जापानी पीएम के बीच एक खास केमिस्ट्री है। दोनों साथ नजर आ रहे हैं। जापान के पीएम बाइडेन को छोड़कर भारत के पीएम के साथ हैं। और आपको बता दें, जब भारतीय पीएम जापान पहुंचे थे स्क्वाड मीटिंग के लिए, तो उन्होंने 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की थी। ये तीनों पूर्व प्रधानमंत्री एक तो पीएम मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं और दूसरा इन तीनों का जापान के अंदर एक बहुत अहम किरदार है। आपने देखा होगा जापान खुलकर विरोध में बोलता है, रूस के खुलकर विरोध में बोलता है, चीन के खुलकर विरोध में बोलता है, नॉर्थ कोरिया के। लेकिन भारत ने सिर्फ नॉर्थ कोरिया के मामले में खुलकर जापान का साथ दिया। बाकी देशों के मामले में भारत ने बिना नाम लिए ही जो कहना था किया। रूस के लिए तो कुछ भी नहीं कहा। फिर भी जापान और भारत की दोस्ती इस लेवल की है कि 44 बिलियन डॉलर के निवेश की बात साफ साफ जापान ने कह दी। अब जापान की एक कंपनी है मित्सुबिशी। ये मित्सुबिशी एक एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जो अलग अलग चीजों पर काम करती है। मित्सुबिशी को चीन अपने देश में निवेश कराने के लिए बुलाने के लिए सालों से लगा हुआ था और मित्सुबिशी को भारत भी अपने यहाँ पर निवेश करवाने के लिए लगा हुआ था। लेकिन भारत जब भी आना चाहता था जापान की कंपनी, तब चीन कुछ न कुछ अड़ंगे लगाते थे। हर संभव कोशिश करता था कि मित्सुबिशी भारत न जाए। अगर भारत एक बार चला गया तो फिर तुरंत से वहां से निकल के तो आ नहीं सकता है। मैन पावर वगैरह इतना है कि भारत ने अगर सही से हैंडल किया तो मित्सुबिशी कंपनी फिर भारत में ही अपने बहुत बड़े निवेश को दिखाएगी। अभी तक की उसकी सारी कोशिशें बेकार चली गई और आखिरकार मित्सुबिशी ने 220 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की सूचना दे दी है, ऐलान कर दिया है और भारत के पुणे में ये निवेश हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर बनाए जाएंगे ऊर्जा के कई संयंत्र जिसमें इन्वर्टर वगैरह सब शामिल हैं और इनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा ग्रीन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, यानी कि सोलर प्लांट भी लगेंगे, H2 प्लांट भी लगेंगे और भी कई तरह के प्लांट यहाँ पर लगेंगे। कुल मिलाकर ये कहें कि मित्सुबिशी अपने साथ साथ कई और कंपनियों की इन्वेस्टमेंट भी लेकर साथ आया है, जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांडिंग जनरल हैं चार्ल्स फ्लॉयड। चार्ल्स ने अब एक ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर थोड़ा सा अचंभा तो जरूर लग रहा है, लेकिन अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय बॉर्डर के आसपास चीन कुछ न कुछ गतिविधियां चला ही रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रहा है, भविष्य की चीजों को देखकर भी बना रहा है। पेंगोंग लेक के आसपास पुल बनाने की बात भी जाहिर हुई है। इसके अलावे चीन क्या कर रहा है, भारतीय बॉर्डर के पास आम लोगों की बस्तियां बसा रहा है। आम लोगों की बस्तियां अब इनके लिए बंकर के रूप में भी काम करेंगी और प्रोटेक्शन के रूप में भी काम करेंगी। जैसे भारत ने किसी तरीके का हमला बोला तो चीन बोलेगा देखो मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया, और उन्हीं जगहों से चीन इनका बंकर के रूप में इस्तेमाल करके भारत पर भी हमला कर सकता है। इसके अलावे
हाईवे, एयरपोर्ट की बात हो या फिर यातायात के साधनों की बात हो, लगातार चीन इस दिशा में काम कर रहा है। चार्ल्स ने भारत को सचेत करते हुए यही बात कही कि चीन जिस तरीके की गतिविधियां अब दिखला रहा है, वहां पे ये गतिविधियां भारत के लिए सही नहीं है। भारत और चीन बातचीत के जरिए समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समस्याएं हल होने वाली है नहीं, क्योंकि चीन की बातें और चीन का काम कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है। इसलिए भारत को अपनी तैयारियों को मजबूत रखना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें, पश्चिमी देश जो कह रहे हैं उनमें काफी हद तक सच्चाई भी है, तो डराने वाले तथ्य भी होते हैं। इसलिए भारत हर चीज को अपने तरीके से समझकर ही कदम आगे बढ़ाता है। भारत भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसके अलावे और भी कई काम कर रहा है, मिसाइलों की तैनाती हो या फिर पिजोरा की तैनाती हो, हर तरह की कोशिश भारत भी कर रहा है अपने बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए। पर हाँ, इतना जरूर है कि अब भारत और अमेरिका दोनों मिलकर एक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन इस सैन्य अभ्यास से किसको फायदा होगा, भारत को या फिर अमेरिका को? आपको बता दें, 9,000 से लेकर 10,000 की ऊंचाई पर ये युद्धाभ्यास होगा। पिछले साल ये युद्धाभ्यास हुआ था अलास्का में, और इस साल ये युद्धाभ्यास हो रहा है लद्दाख रीजन में। इसे करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भारत और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे से तालमेल बिठा सके और तालमेल बिठाकर सीख सके एक दूसरे के ट्रिक। वैसे आपको बता दें, माउंटेन वॉरफेयर में भारतीय सैनिकों का कोई जोड़ नहीं है। पहाड़ पर लड़ना भारतीय सैनिकों के लिए बहुत ही आराम और आसान की बात है। सियाचिन जैसे इलाके में भारतीय सैनिकों की तैनाती होती है और वो लगातार तैनात रहते हैं। ऐसे में अमेरिका को चाहिए एक ट्रेनिंग, और अमेरिका खुद चाह रहा है, यहाँ तक कि चार्ल्स ने इस बात को साफ भी किया कि ये जो युद्धाभ्यास होगा, इस युद्धाभ्यास में हम भी सीखेंगे कि माउंटेन वॉरफेयर में भारतीय सैनिक किस तरीके से लड़ते हैं। वहीं हमारे पास जो स्किल है वो भारतीय सैनिकों को भी मिलेंगे और जल्द ही युद्धाभ्यास शुरू होगा। वैसे आपको बता दें, जो पिछली बार तैनाती हुई थी ठंड के दिनों में, चीनी सैनिकों की हालत खराब हो गई थी और अमेरिकी सैनिक भी माउंटेन वॉरफेयर में कुछ खास अच्छे माने नहीं जाते हैं। इसलिए इस युद्धाभ्यास के दौरान अमेरिकी सैनिकों को सीखने के लिए जहां बहुत कुछ मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी अमेरिकी सैनिकों के साथ समन्वय बनाकर कुछ न कुछ रणनीति तो जरूर सीखेगा। वैसे आपको नहीं लगता है कि कई बार बातों को बढ़ा चढ़ाकर भी अमेरिका की तरफ से कहा जाता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।